सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7 विषय संस्कृत, जिसका आपके अध्याय 4 है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आप देख सकते हैं चतुर्थ पार्ट है आपका, यानी जो हास्य के बाल कवि हैं उनका जो सम्मेलन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस जो अध्याय है, इस अध्याय का हम आपको हिंदी में अनुवाद करवा के बताएंगे और पूरे इनके अभ्यास प्रश्न उत्तर आपको करवाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं विविध वेशभूषा धारणा चत्वार बालकाय मंचस्य ऊपरी विष्टा संति, यानी विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं। अद श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। यहाँ पर जो नीचे श्रोता बैठे हैं, हास्य कवियों को सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक से बैठे हैं और सभी शोर कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे श्रोतार बैठे हैं और ये हास्य कवि मंच पर 4 जने बैठे, 1 2 3 4 और ये संचालक हैं और ये सारे श्रोता हैं इन कवियों को सुनने के लिए, हास्य कवियों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं संचालक कहता अहम अलम कोलाहलेन अदम प्र अस्य अवसर यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्यहंतार यानी काव्य को नष्ट करने वाले काव्य कला भारतस्य हास्य विद्या समागता संति एहि कर्तव्यविना वयम एसाम स्वागतम कुर्म। यहाँ पर देखिएगा इसका हिंदी अनुवाद। यहाँ तक अभी हमने संस्कृत में पढ़ा था, यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे और नीचे श्रोता गाना जो है, श्रोता इनके हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। संचालक बोलता है शोर मत कीजिए, आज बहुत खुशी का अवसर है। इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के महान हास्य कवि आए हैं। हम सब तालियां से इनका स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वे भयो केस्य भी नमो नमः प्रथम तादत अहम आधुनिकम वेदनम उससे स्वयं काव्य श्राणेन वेदराज नमसतु यम राजो सहोदर यमसतु हरित प्राण वेदनम प्राणम धवनानी। तो यहाँ पर देखिएगा इसका हिंदी अनुवाद। गजाधर कहता सभी नीरज लोगों को नमस्कार, आधुनिक वेद पर आधारित अपनी कविता सुनाता हूँ। यमराज के भाई वेदराज यानी चिकित्सक, यमराज के भाई वेदराज जिसे कहा जाता चिकित्सक, वेदराज नमस्कार। यमराज तो केवल प्राण लेता है और वेद इस प्रकार से आपको करना, वेद ये वेद होगा, वेद तो प्राण और धन दोनों लेता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों कालांतक। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते माद्रसा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम सर्वन्तु भवतु चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मय आगत नहम गतो न मे भ्राता कस्य वेदनम हस्तलाघवम। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिएगा। कालांतक कहता है, कालांतक क्या कहता, आयुर्वेद तो सभी जगह है परंतु वेद जनसंख्या निवारण में मेरी तरह कुशल नहीं है। आप लोग मेरी यह कविता सुनिए। जलती हुई चिता को देखकर वेद हैरान रह गया। उसने सोचा कि इस व्यक्ति को कौन मारने के लिए गया। ना तो मैं गया न ही मेरा भाई यमराज गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है। सभी जोर जोर से हंसते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा। तुंदिल तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यम तुंदिलोप भो ममापि इदम काव्य श्रूयताम जीवने धारिताम च प्रायानधम प्रायदुबुधे माँ शरीरे दयाम कुरु प्रणाम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा। तुंदिल क्या कहता है, तोंद पर हाथ फेरते हुए, अरे मेरी यह कविता सुनिए, मैं तुंदिल हूँ। क्या कहता है तुंदिल,
अरे मैं तुंदिल हूँ, मेरी भी कविता सुनिए और अपने जीवन में धारण कर लीजिए। अरे दुर्बुद्धि, प- पराया अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। यानी पराया अन्न क्या है? पराया अन्न, दूसरों का अन्न, पराया अन्न, ठीक है। पराया अन्न, शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में पराया धन बहुत मुश्किल से मिलता है। जो पराया धन है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और शरीर तो बार बार मिलता है। सभी फिर से बहुत जोर से हंसते हैं। चावार्क, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नाशति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकपदार्थ एव भोक्तव्य, तथा कथयति चावार्क कवि। याविजेत सुखम जीवेद ऋणं कृत्वा घृत पिबेत, श्रोतार तहि ऋणस्य प्रत्ययम कथम। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, तो यहाँ पर करेंगे चावार्क क्या कहता है? हाँ हाँ, शरीर का पोषण करना बहुत बिल्कुल सही है। यदि धन नहीं है तो ऋण, क्या ऋण? धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। जैसा चावार कवि कहते हैं, जब तक जीवित हो तब तक सुख से जीवन यापन कीजिए, और यहाँ पर ऋण लेकर घी पीजिए। क्या कीजिए? घी पीजिए, घी पीजिए, अर्थात उधार लेकर भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए। श्रोतागण तो फिर ऋण को कैसे चुकाए, यानी श्रोतागण कहते हैं कि तो फिर ऋण को कैसे चुकाएं? चावार्क, श्रुता मम अवशिष्टम काव्यम घृत्वा पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋण प्रतिप्रेत जन, काव्य पाठ सर्वेण उत्प्रेरित एक बालकोपि आशु कविता रचयति हासपूर्वक च सावरति। चावार्क, मेरी बची हुई कविता सुनिए। मनुष्य को घी पीकर परिश्रम करके ऋण चुकाना चाहिए। कविता पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक, श्रुताम श्रुताम भो ममापि काव्यम गजाधरम कवि चेव तुंदिल भोजे लोलुपम कालांतकम वेद चावार्क च नमायम काव्यम श्रुत्वा हा हा इति कृत्वा हसन्ति अन्यो हसन्ति सर्वे गृह गच्छन्ति। बालक कहता, अरे अरे सुनिए, मेरी कविता भी सुनिए। मैं गजाधर को, भोजन के लोभी, तुंदिल को और कालांतक तथा चावार्क और वेद को नमस्कार करता हूँ। कविता सुनाकर इस प्रकार हंसता है, अन्य लोग भी हंसते हैं और सभी घर चले जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर इनके जो पहला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, अभ्यास प्रश्न, तो यहाँ पर उच्चारण कुरुत है। यहाँ पर देख सकते हैं उच्चारण, ऊपरी, अध, ऊंचे, नीचे, बही, अलम, कदापि, अंत, पुनः, कुत्र, कदा, एक, एकदा। इस प्रकार से नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न देख लीजिएगा विद्यार्थियों। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मंजूषात अवयव पदानि चित्वर वाक्यानि पुरत अलम, अंत, बही, अध, ऊपरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, क्या होगा? ऊपरी होगा इसमें। फिर है यहाँ पर अलम आएगा, अलम विवादेन, वृक्षा काले ग्रहात बही मागच, यहाँ पर बही आएगा, इधर अलम होगा, इधर ऊपरी होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, मंच से अध श्रोता उपविष्टा संति, अध होगा यहाँ पर, छात्र विद्यालय से अंत प्रविशन्ति। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो आपके 3 नंबर प्रश्न, अशुद्ध पदम चिनुत, अदु जो अशुद्ध पद है इनमें बताना, गमंती, यचंती, प्रचंती या धावंती। तो इसमें होगा गमंती, क्या होगा? गमंती। रामेण, ग्रेण, सर्पेण, गजेण, तो गजेण होगा इसमें। फिर लतैया, मातैया, रमैया, निसैया, तो इसमें मातैया होगा। फिर लते, रमे, माते, प्रिय, तो इसमें माते होगा, क्या होगा? माते। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, लिखती, गर्जनती, फलंती, सेवती, तो इसमें क्या होगा? सेवती होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 4 नंबर प्रश्न है, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत प्रसन्नाय चिकित्सम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षता, दक्षा। तो यहाँ पर इसका प्राप्य का हो जाएगा लब्धा, कुशला का हो जाएगा दक्षा, हर्षस्य का हो जाएगा प्रसन्नताया, देहस्य का हो जाएगा शरीरस्य, वेदनम का हो जाएगा चिकित्सकम। फिर नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर जो प्रश्न है विद्यार्थियों, 5 नंबर जो प्रश्न है, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत,
मंजे कति बालकस्य उपविष्टा सन्ति चत्वार, मंच पर कितने बालक बैठे थे, बाल कवि बैठे थे चत्वार यानी 4 बैठे थे। के कोलाहलम कुर्वन्ति यानी कौन कर रहे थे, शोर कौन कर रहे थे, श्रोतार यानी। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति आधुनिके वेदम। फिर तुंदिल कस्य उपरि हस्तम आवर्ति तुंदस्य, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति शरीराणि, किम कृत्वा घृत पिबन्त ऋणम। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, मंजू सात पदानी चित्वा कथायत पूर्ति कुरुतम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आएगा प्रिय आएगा, पूरा एकस्य नपस्य एक प्रिय वानर आसित, यहाँ होगा सुप्त होगा, यहाँ पर आपके व्यंजन होगा, यहाँ पर मसीका, यहाँ पर उपविशत, यहाँ पर वारंवार, फिर यहाँ पर नासिका यामेव, यहाँ पर खड़गेन, यहाँ पर दूरम, यहाँ पर छीना और यहाँ पर मित्रता। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न विलोम पदानी। यहाँ पर देख सकते हैं, अध का क्या होगा, अध का होगा, अध का होगा यहाँ पर बही, क्या होगा बही। अंत का होगा यहाँ पर दुर्बुदे का सुरबुदे, ऊंचे का नीचे, और दुर्लम का शुभम, और अंत का होगा ऊपरी। अध का होगा ऊपरी, यहाँ पर दोबारा देखिएगा, अध अध यानी नीचे, तो इसका ऊपरी होगा। अंत का होगा बही, दुर्बुदे का होगा सुबुदे, ऊंचे का होगा नीचे, और दुर्लम का होगा सुल्लम। तो इस प्रकार से मिलान करना है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है विद्यार्थियों, हम एक बार आपको बता देते हैं। ये संस्कृत में जो कहानी है, यानी पूरा एकस्य नरपस्य एक प्रिय वानर। प्राचीन काल में एक राजा के प्रिय वानर था, यानी बंदर था। एकदा नरप सुप्त, यानी एक दिन जो राजा हैं वो सो जाते हैं। वानर व्यंजनेन तम अजीवनम, यानी वानर है उनके हवा डालता पंखे से। तदेव एका मक्षिका नरपस्य नासिका उपाविशत, तब एक जो मक्खी होती है राजा के नाक पर आकर बैठ जाती। यद्यपि वानर वारम वारम व्यंजनेन ता निवारणती स्म, लेकिन जो बंदर है वो बार बार नाक से जो पंखे से है उसको हटा देता है। तथापि सा पुनः पुनः नरपस्य नासिकाय में वो उपवेशनती, लेकिन वह बार बार जो राजा की नाक पर आकर बैठ जाती थी। अंते स मक्षिका हंतु खड़गेन प्रारंभ अक्रोध, और उसने क्या किया, अंत में उसने जो मक्खी को तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तू उड़ियतम दूरम, और मक्खी तो है दूर उड़ जाती है। गत्वा किंतु खड़गेन प्राण नप्रस्य नासिका चिंता, लेकिन जो राजा की नाक हट जाती है। अतः एवोते मूर्ख ते जन स मित्रता, यानी मूर्ख से इसलिए मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए, इसका ये अर्थ है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।